बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि करबला की जंग क्यों लड़ी गई थी, इसके पीछे असल कहानी क्या थी, आखिर यजीद की दुश्मनी क्या थी, इतनी बड़ी जंग क्यों लड़ी गई थी, यही सब कुछ जानेंगे आप इस वीडियो में। हज़रत अमीर माविया के वसाल के बाद यजीद को खिलाफत मिल गई। यजीद एक बहुत ही बुरा इंसान था, शराबी था और लोगों पर जुल्म ढाने वाला था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो वो समझ गया कि मेरी इस खिलाफत को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी कबूल नहीं करेंगे। यजीद ने मदीने के गवर्नर वली को ख़त लिखा, जिसमें लिखा, हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, मेरी बैत को मान लें, और अगर मेरी बैत नहीं मानोगे तो मैं तुम सब पर जुल्म व सितम करूँगा। ख़त पढ़ के मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत करने से साफ इनकार कर दिया। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि यजीद मुसलमानों की खिलाफत करने के हरगिज़ लायक नहीं, क्योंकि आप जानते थे कि यजीद शराबी है, ज़ानी है और जुल्म व सितम करने वाला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खून खराबे से बचने के लिए मदीना छोड़कर मक्का तशरीफ़ ले गए, लेकिन मक्का जाने के बाद कूफियों के काफ़ी ख़त आपके पास आने लगे। उन ख़तों में लिखा होता था, ए हज़रत इमाम हुसैन, आप कूफा तशरीफ़ ले आएँ, यहाँ पर यजीद का जुल्म व सितम हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हम यजीद से तंग आ चुके हैं, आप अलैहिस्सलाम की बैत करना चाहते हैं। यजीद की बैत हमें हरगिज़ कबूल नहीं। खूफियों के ख़त पढ़ने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वहाँ के हालात समझने के लिए अपने भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को ये कहकर कूफा भेजा कि वहाँ जाओ और वहाँ के हालात मालूम करो और मुझे बताओ कि वहाँ के हालात कैसे हैं। हुक्म सुनते ही हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचे। कूफी लोग बहुत ही एहतराम से आपके साथ पेश आए। उस वक़्त हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथों 18,000 लोगों ने बैत की। ये देखकर हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक ख़त लिखकर रवाना कर दिया, जिसमें लिखा था कि यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं। 18,000 लोगों ने मेरे हाथ बैत की है। आप अलैहिस्सलाम जल्द अज जल्द कूफा तशरीफ़ ले आएँ। ख़त लिखने के बाद कूफा के हालात बहुत बदल गए थे। जो लोग बैत कर चुके थे, अब वही लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए थे। ख़त रवाना करने के बाद यजीद को ये खबर हुई कि कूफा के लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ खड़े हो गए हैं, तो यजीद ने उन लोगों में से कुछ लोगों को मार डाला और कुछ लोगों को धमकियां देना शुरू कर दी। जो लोग बैत कर चुके थे, अब वही लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए थे। और उधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुस्लिम बिन अकील का ख़त मिल चुका था, जिसमें लिखा था कि यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्दी कूफा तशरीफ़ ले आएँ। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने तमाम अहले खाना के साथ कूफा रवाना हो गए। वहाँ यजीद ने मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर तब हुई जब आप कूफा के करीब आ गए थे। उस वक़्त आप अलैहिस्सलाम को ये भी पता चल चुका था कि जो लोग हमारी बैत कर चुके हैं वो अब मुकर गए हैं। वहाँ यजीदी फ़ौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोकने की कोशिश की, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो तुम लोगों के कहने पर ही कूफा आया हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कूफा ना आऊँ तो मुझे वापस जाने दो, मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यजीदी फ़ौज ने आपको कूफा नहीं आने दिया, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना रास्ता बदल लिया। चलते चलते एक ऐसी सुनसान जगह पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक शख्स से पूछा कि ये कौन सी जगह है।
एक शख्स ने बोला, इस जगह को करबला कहा जाता है। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने करबला का नाम सुना तो आपने सबको हुक्म दिया कि यहाँ खैमे लगा लो। उस वक़्त करबला सुनसान जगह थी। पानी की एक ही नहर थी जिसका नाम फ़रात नहर है। यजीद को जब ये ख़बर हुई तो यजीद ने अपनी फ़ौज करबला में भेजनी शुरू कर दी। यजीद की फ़ौज का सिपहसालार इब्ने साद था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इब्ने साद से फरमाया, या तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या मुझे वापस शहर मक्का जाने दो। लेकिन इब्ने साद ने किसी बात को भी मंजूर नहीं किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद की बैत करने पर मजबूर करता रहा। लेकिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने साफ इनकार कर दिया। दिन गुजरते गए और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 72 साथी थे, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। यजीद ने 22,000 का लश्कर भेजा। यजीद को इतना खौफ था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कि 72 लोगों के काफ़िले के सामने 22,000 फ़ौज भेज दी। फिर भी यजीदी फ़ौज से कुछ ना हुआ। फिर यजीद ने हुक्म दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हराना इतना आसान नहीं है, पानी बंद कर दिया जाए। यजीद का हुक्म मिलते ही फ़ौज ने पानी बंद कर दिया। उस वक़्त सिवाय नहर फ़रात के पानी का कोई इंतज़ाम न था। नहर फ़रात पे भी फ़ौज खड़ी हो गई। नौजवान तो पानी की प्यास बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जो आप अलैहिस्सलाम के साथ बच्चे और औरतें थीं, उनका पानी के बग़ैर बुरा हाल होने लगा। शदीद गर्मी और पानी की प्यास। सलाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आपके सब्र को। चारों तरफ से फ़ौज ने घेर रखा था। यजीद ने हुक्म दिया कि 9 मुहर्रम को सबको शहीद कर दिया जाए। आखिरकार 9 मुहर्रम का दिन आ गया। यजीद ने हुक्म दिया, सबको शहीद कर दो। जब इस बात की जानकारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हुई तो आपने एक रात की मोहलत मांगी कि एक रात की हमें मोहलत दी जाए ताकि हम अपने रब की इबादत कर सकें। फ़ौज ने यह सोचकर मोहलत दे दी कि एक दिन की और प्यास से इनका बुरा हाल हो जाएगा। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 9 मुहर्रम की रात को अपने तमाम साथियों को एक खैमे में इकट्ठा किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यजीद सिर्फ मेरे खून का प्यासा है, कल सुबह शहादत यकीनन है। रात के अंधेरे का सहारा लेकर जो कोई मेरा साथ छोड़कर जाना चाहे जा सकता है। ये कहकर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब बत्तियां बुझा दी तो लोगों ने रोते हुए कहा कि हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे। हम भला इस मुश्किल वक्त में आपको कैसे छोड़ सकते हैं। आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आ गया। एक तरफ यजीद की 22,000 फ़ौज और दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 72 लोग थे, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल थीं। शदीद गर्मी थी और 3 दिन की प्यास थी। हज़रत अब्बास अलमदार से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 महीने के अली असगर की प्यास देखी नहीं गई। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह मशकीज़ा लेकर नहर फ़रात पे फ़ौज से लड़ते लड़ते पानी लेने के लिए आए। 22,000 फ़ौज में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तलवार से हमला करें, क्योंकि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह बहुत ताकतवर थे। ज़ालिमों ने तीर निछावर कर दिए। फिर आप ज़ख्मी हो गए। आप ज़ख्मी हुए तो तलवार से आपके दोनों बाजू शहीद कर दिए। इस तरह अब्बास अलमदार की शहादत नहर फ़रात पे हो गई। यजीदी फ़ौज ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के एक एक साथी को शहीद कर दिया। आखिर में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले रह गए। हज़रत शेर अली खुदा का बेटा बहुत बहादुर था।
हज़रत अली शेर खुदा का बेटा बहुत बहादुर था। एक तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दूसरी तरफ हज़ारों की फौज थी। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम 3 दिन के भूखे और प्यासे थे। ऐसे लड़े कि यजीदी फ़ौज हार मानने लगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हराना नामुमकिन था। उमर बिन साद को मालूम हो चुका था कि अली के बेटे को हराना नामुमकिन है। जालिम तीर भी निछावर कर रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक इतने बड़े लश्कर के साथ ज़ख्मी हालत में भी लड़ते रहे। फौज में इतनी हिम्मत ना थी कि आपको शहीद कर सके। आखिरकार नमाज असर का वक्त हुआ। यजीदी फ़ौज इसी वक्त का इंतज़ार कर रही थी। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलवार को छोड़ दिया और नमाज के लिए खड़े हो गए। जैसे ही सजदे में गए तो शिमर ने तलवार मार के आपका सर मुबारक जिस्म मुबारक से जुदा कर दिया और आपको शहीद कर दिया। नेज़े में आपके सर मुबारक को रख के पूरा कूफा घुमाया और औरतों को यजीद के महल में कैद बनाकर लाया गया। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन।